बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह राजकीय मध्य विद्यालय साहेबगंज बालक में मनाई गई। इस दौरान साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 के जिला पार्षद इंजीनियर राजेश सहनी ने कहा कि बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब समाज शिक्षित होगा। इसी कड़ी में उन्होंने मन से ऐलान करते हुए कहा कि नवानगर निजामत वार्ड नंबर 18 निवासी महेश राम के 9 वर्षीय पुत्र रोशन राज की पढ़ाई अपने विद्यालय संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल में 10वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दिलवाएंगे। रोशन राज के 10वीं तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी श्री सहनी ने ले लिया है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतना प्रेम, बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर महज 9 वर्ष की आयु में रोशन राज ने जो विस्तृत जानकारी दिया है, इससे प्रभावित होकर श्री सहनी ने 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई की तमाम जिम्मेदारी ले लिया है। श्री सहनी का मानना है कि समाज में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से अधिक जानकारी रखते हैं। इस अवसर पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। आयोजन कमेटी के सदस्य दिलीप पासवान ने श्री सहनी को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जयंती समारोह में स्वागत है राजेश सहनी जी का। आने से पहले जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 वर्तमान जिला परिषद जो हमारे हैं राजेश सहनी जी, उनका सम्मानित करेंगे हमारे बड़े भैया दिलीप पासवान जी। दिलीप पासवान जी, दिलीप भैया कृपया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सहनी इस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए राजेश सहनी से निवेदन करता हूँ ये मंच पे आवे और अपना विचार रखें बाबा साहेब और समाज बहुजन समाज के प्रति। मंच पे विद्वान जितने हैं, मेरे अभिभावकगण हैं, युवा साथीगण हैं, मंच के दूसरी तरफ जितने भी मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे अभिभावकगण, मेरे युवा साथी उपस्थित है, नौजवान संचालक महोदय, आप सबों को इंजीनियर राजेश कुमार सहनी का प्रणाम। आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत कम समय में मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं। मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है और मैं अपनी वाणी को शुरू करने से पहले आप लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं कार्यक्रम में देर से आया हूं और ये पहली बार मेरे जीवन में हुआ है कि कार्यक्रम हो रहा और मैं लेट से पहुंचा हूँ क्योंकि एक और कार्यक्रम था नजवारा पंचायत के आसपास, उसमें मुझे समय लग गया। देखिए, अभी जो बच्चा यहाँ आया हुआ था, जो शेर की तरह दहाड़ रहा था, क्या उनके माता पिता उपस्थित हैं? आप हैं। बाबा साहब को मानने वाले जितने भी लोग हैं, आपने दिल खुश कर दिया। आप जैसे व्यक्ति दलित, महादलित, शोषित समाज का अगर हर व्यक्ति हो जाए, अपने बच्चे को शिक्षा का जो दूध कहा जाता है सब आपकी तरफ पिला देगा, तो यकीन मानिए भारत देश स्वर्ग से कम नहीं होगा। अब मैं इस मंच से एक और चीज आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका ये बच्चा भले किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, साहेबगंज का सबसे बड़ा विद्यालय सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल, जिसको आप लोग प्राइवेट स्कूल कहते हैं, सरकारी व्यवस्था से तंग आके प्राइवेट स्कूल जब खुलता है तो मेरा भी विद्यालय है और मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ कि इस बच्चे का 10वीं तक की शिक्षा जो है मैं अपने विद्यालय में वो निःशुल्क कराऊंगा, चाहे उसके कॉपी किताब से लेके हर एक चीज जो है वो मेरे तरफ से होगा। ये आज बाबा साहब आपको श्रद्धांजलि हम उसी दिन दे पाएंगे जिस दिन हमारे समाज का हर एक परिवार पढ़ा लिखा होगा, हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी क्या दिक्कत है आपको। बाबा साहब ने उस वक्त जब स्कूल गए होंगे किस प्रताड़ना का शिकार हो गए होंगे, क्या उस प्रताड़ना का शिकार आप हो रहे हैं? बाबा साहब ने अपनी जिंदगी व्यर्थ कर दी इसलिए ताकि उनका समाज दलित, महादलित, अति पिछड़ा, शोषित समाज जो है वो एक मान सम्मान के रूप में जीवन जी पाएगा। यकीन मानिए जिस दिन हम सब शिक्षित हो जाएंगे उस दिन बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब एक और मुद्दा है जिस पर बात करके अपने वाणी को समाप्त करूंगा। दूसरी बात है कि हमारे किस्मत को लिखने वाले सदन में बैठते हैं, हमारे किस्मत को लिखने वाले सदन में बैठते हैं, चाहे उच्च सदन हो या फिर उससे नीचे वाला सदन हो। तो जब तक हम
अम्बेडकरवादी बड़ी संख्या में सदन में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे हक अधिकार के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये चीज आप जान लीजिए। आज हमारे अम्बेडकरवादी 2 या 3 चेहरा ऐसे जो गरजते तो पूरा सदन हिल जाता है, पूरा लोकसभा हिल जाता है। यकीन मानिए जिस हमारे जैसे 100, 200 और 300 अम्बेडकरवादी उस सदन में गरजेंगे उस दिन क्या होगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस आरक्षण का अधिकार हमें था, झोपड़ियों में रहने वाले हम है, अशिक्षित हम है, आरक्षण का अधिकार हमें मिलना चाहिए था, हमें नहीं देके उस समाज को 10% बढ़ा दिया गया जिस समाज को आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी और इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई। इसकी जानकारी हम लोग को नहीं दी गई। कितनी दुखद बात है कि हमारा अधिकार आप हमसे बिना बोले छीन लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्य है, सही है, वो अपने जगह पर सही है, क्योंकि उनके लोगों ने उन्हें चुन के उस काम के लिए भेजा है ताकि उनका विकास हो कर पाए। वो अपने लोगों का विकास कर रहे हैं और जिस दिन हम में से, आप में से अम्बेडकरवादी लोग सदन पहुंचेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे, उस दिन हमारे लोगों का विकास होगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैं समय आप लोग ऐसा नहीं लूंगा। आखिर में किसी कहूंगा, मैं बाबा साहब की जीवन में बहुत कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि जितने वक्ता ने सबने तो बात की ही। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज इंजीनियर राजेश कुमार सहनी यहाँ मंच पर से दहाड़ रहे हैं, इंजीनियर जितेंद्र पासवान अगर इस मंच पर से दहाड़ते हैं तो सिर्फ कारण एक ही है कि हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आप सब अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, फिर देखिए इस देश में राज्य हमारा होगा क्योंकि संख्या हमारी है।